इसमें एक लॉन्ग, देखिए रॉड की तरह का स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग सपोर्ट है। इसके ऊपर दो टर्मिनल्स मौजूद हैं, एक टर्मिनल ए, अगला टर्मिनल बी। साथ ही एक वायर कनेक्टेड होती है, इट इज वायर। दिस इज वायर। वायर के अगले एंड पर एक और टर्मिनल सी लगा होता है, टर्मिनल सी। सी को कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। सी इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। सो एक लॉन्ग सपोर्ट के ऊपर वायर वाइंड किया हुआ है। वायर टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है, ये इसका फिक्स्ड एंड है। अगला एंड मूवेबल एंड है, जिसे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट कहते हैं। अब अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को थोड़ा सा ए की तरफ ले आते हैं, सी को अगर आप ए की तरफ ले आते हैं तो वायर की लेंथ कम हो जाती है। अब वायर की लेंथ कम कर रहे हैं, यहाँ तक आप ले आए तो वायर की लेंथ कम होगी। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। हम इस तरह करते थे और फिर साथ हम एमीटर पर देखते थे कि करंट का फ्लो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जब हम वायर की लेंथ कम कर लेते थे तो करंट का फ्लो बढ़ने लगता था, इसलिए कि रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। साथ ही अगर आप इस तरह कर लें कि इस वायर की लेंथ बढ़ा दें, राइट की तरफ मूव कर लें स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को, आप वायर की लेंथ बढ़ा दें, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट यहाँ पर ले आए, यानी सी को राइट की तरफ मूव कर लें, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी लेंथ, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रियोस्टेट के इस यूज को कहते हैं यूज एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये है प्रिंसिपल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब वायर की लेंथ बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट का फ्लो कम होगा सर्किट में। अब वायर की लेंथ कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम होगी और करंट का फ्लो बढ़ जाएगा सर्किट में। बस ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है रियोस्टेट की बतौर वेरिएबल रेजिस्टर। एक लॉन्ग सपोर्ट के ऊपर वायर वाइंड किया है, इसका एक फिक्स्ड टर्मिनल ए है। अगला जो मूवेबल टर्मिनल है इसे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट कहते हैं सी। सी से आप इसकी लेंथ, वायर की लेंथ एडजस्ट करते हैं। वायर की लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस कम होगी, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। वायर की लेंथ बढ़ा दें, करंट का फ्लो कम होगा, इसलिए कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रियोस्टेट का अगला यूज है यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, वर्किंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इससे पहले क्या था? वर्किंग एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब इस सर्किट को देखें, इस सर्किट में दो टर्मिनल्स ए और बी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर मौजूद है, यहाँ पर एक टर्मिनल मूवेबल है जिसे हम अगेन सी से शो कर रहे हैं। सी को हम कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, इसे आप स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब अगर आप सी को इस पॉइंट पर ले आए तो अब पोटेंशियल डिफरेंस ये बी और सी के दरमियान शो करेगा। सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के दरमियान ये है। आप स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट यहाँ पर ले आए, इनिशियल पॉइंट को आप पी लिख लेते, तो बी और पी के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा इनिशियली।
अगर आप इसे पॉइंट Q की तरफ ले आए, कोई भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, तो ये Q और इनिशियल पॉइंट B के दरमियान वोल्टेज जो वोल्ट मीटर है आपको पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। दोबारा सुने इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में फिलहाल शो नहीं कर रहा। डिफरेंट पॉइंट्स पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करते, जो वोल्ट मीटर के साथ एक मूवेबल टर्मिनल है C, इसे अगर आप P पर रख लें, वोल्ट मीटर का नीडल डिफ्लेक्ट होगा। इट शोज पोटेंशियल डिफरेंस between B and P. B and P. अब अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, जो कि C से हम शो कर रहे हैं, इसे मैं पॉइंट Q के साथ कनेक्ट कर लूँ, इसी डायग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C जो है, आप इसे पॉइंट Q के साथ कनेक्ट कर लें, नाउ वोल्टमीटर का जो नीडल डिफ्लेक्ट होगा, इट शोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन विच पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट B एंड Q। तो जिस भी अगले पॉइंट के साथ आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टच करेंगे, उस पॉइंट और इनिशियल पॉइंट B के दरमियान आपको पोटेंशियल डिफरेंस शो होगा। तो यहाँ पर इस केस में इट शोज पोटेंशियल डिफरेंस between B and Q. See these two cases again. रियोस्टेट आप बतौर वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसका एक यूज़ है। सेकेंड, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर? एक डिवाइस जो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बताए। पोटेंशियल डिवाइडर क्या होगा? अ डिवाइस that measures या shows potential difference between any two points, that measures potential difference या voltage between any two points. एज अ वेरिएबल रजिस्टर का प्रिंसिपल ये था कि आप जितनी लेंथ बढ़ाएंगे वायर की, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगी, और ये लेंथ हम एडजस्ट करते हैं बाय मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करने का प्रिंसिपल ये है कि आप C को जिस भी पॉइंट के साथ टच करेंगे, ये उस पॉइंट और इनिशियल पॉइंट B के दरमियान जो वोल्ट मीटर लगा है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो जो डिवाइस किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट करे, उसे पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिवाइडर है, ये फर्स्ट डायग्राम में B और P के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। सेकेंड डायग्राम में B और Q के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। लास्ट, व्हाट इज थर्मिस्टर? थर्म वर्ड का मतलब है हीट। स्टर वर्ड निकला है वर्ड रेजिस्टर से। दीज आर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, और चेंज ऑफ रेजिस्टर से, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस से ये टेम्परेचर चेंज शो कर सकते हैं। जब टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगी, सो इट कैन शो change of temperature from the change of resistance इनके दो टाइप्स हैं, थर्मिस्टर विद पॉजिटिव अल्फा, थर्मिस्टर विद नेगेटिव अल्फा।
last point, thermistor with positive alpha and thermistor with negative alpha. हमने डिस्कस किया था कि जब भी कंडक्टर्स में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ये कब होगा? कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा। कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो हमने अल्फा के नाम से पढ़ी थी, दैट इज पॉजिटिव। जबकि हमने ये भी डिस्कस किया है कि सेमी कंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है सेमी कंडक्टर्स में, तो उनके लिए हम अल्फा नेगेटिव लिखते हैं। अल्फा नेगेटिव का मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो जो थर्मिस्टर डिवाइस होगा, ये अगर आपने कंडक्टर का बनाया होगा, कंडक्टर का, तो कहलाएगा थर्मिस्टर विद पॉजिटिव अल्फा। अगर आपने थर्मिस्टर बनाया है सेमी कंडक्टर का, वो कहलाएगा थर्मिस्टर विद नेगेटिव अल्फा। दोबारा ये पार्ट देख लें। थर्मिस्टर है हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। इट मेजर्स चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर विद पॉजिटिव अल्फा कंडक्टर्स का बना होता है, इसलिए कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। थर्मिस्टर विद नेगेटिव अल्फा का मतलब है कि ये वो केस है कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो रही है, और ये सेमी कंडक्टर्स के बने होते हैं। सो आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा, जिसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases resistance. Conductors with negative value of alpha, semiconductors. Semiconductors have negative values of alpha. इसका मतलब फिर क्या हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होती है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस। कैसे कम होती है, ये मैकेनिज्म अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये आप पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर के टॉपिक में, चैप्टर 16-17 में ये बात क्लियर होगी। शायद 17-18 में है। सो थर्मिस्टर एक डिवाइस है जो कि चेंज ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करता है या शो करता है, और रियोस्टेट को आप बतौर पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और बतौर वेरिएबल रेजिस्टर शो यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। यहाँ तक आज अब देख लीजिएगा।